हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम सब ने बहुत कुछ पढ़ा था लाइट के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले एक और काम कीजिएगा कि इसका ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट देख के आइएगा, फिर ये पार्ट देखिएगा, वरना आपके सारा जितना बात मैं बताऊँगा वो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ लाइट, नेचर क्या होता है, डुअल नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट के, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। तो हमने प्रीवियस टॉपिक एक उठाया था कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये है वो टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से खुलकर थोड़ा सा। तो इसका कुछ मतलब नहीं होता है, केवल इतना बच जानिए आप कि जो लाइट होती है हमेशा सीधे, तो टेढ़ा बना रहा हूँ, सीधे ट्रैवल करती है सीधे। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का प्लेन मिरर है, ये कोटिंग की गई है, ये प्लेन मिरर है, राइट आ रही है सीधे और रिफ्लेक्ट हो रही है सीधे। हमेशा ये रिफ्लेक्ट करेगी सीधे ही और आएगी भी सीधे ही, और हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो नॉर्मल हमने बताया था कि नॉर्मल के साथ लाइन या रे नहीं जोड़ना है, ओनली नॉर्मल होगा। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और हम चलते हैं प्रीवियस पार्ट 1 को लेकर एक और एक और टॉपिक उठाने, व्हाट इज़ मीडियम। वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मीडियम क्या होता है जिससे लाइट आर पार हो जाती है। उसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 टाइप नहीं, 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फॉर्म होते हैं। और इसके बाद अब मैं टाइप में आता हूँ। टाइप होता है उसका 3 टॉप, वो हैं जो उसके टाइप हैं, वो चलते हैं, हम आपको डिस्कस करते हैं एकदम डीपली में जाकर। सो गाइज, हम चलते हैं मीडियम के टाइप में। तो मीडियम के 3 टाइप होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिससे लाइट पूरी पास हो जाए, जिससे पूरी पास हो जाए। इसका एग्जांपल है एयर, वाटर और ग्लास, नॉर्मल ग्लास। जैसे गाड़ी वगैरह के सामने जो हम लोग बैठ कर चलाते हैं, वो जो सामने ग्लास लगा रहता है उससे पूरी लाइट पास हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इसका एग्जाम्पल है, आप अच्छे से देख सकते हैं, एयर, वाटर। अब आता है दूसरा नंबर, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट दोस्तों वो है जिससे लाइट थोड़ी पास होती है, पूरी पास नहीं होती, उसका कुछ पार्टिकल इधर ही रह जाता है और कुछ पास होती है। उसका एग्जांपल है ग्राउंडेड वाटर और बटर पेपर। ये बटर पेपर प्रोजेक्ट वगैरह का बनाने में काम आता है। स्टेशनरी शॉप में जाकर वो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब आता है ओपेक। तो ये सारे मीडियम हैं, मीडियम के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो अब ओपेक की बारी है। ओपेक वो है जिससे लाइट पूरी भी पास नहीं होती, इतनी भी पास नहीं होती, थोड़ी सी पास नहीं होती, पूरी रुक जाती है। जैसे एग्जांपल है वुड, टेबल, इनसे लाइट कतई पास नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ट्रांसपेरेंट वो है जिससे लाइट पूरी पास हो जाए, एयर, वाटर एग्जांपल। ट्रांसलूसेंट वो है जिससे लाइट थोड़ी पास हो, बटर पेपर, ग्राउंडेड वाटर मतलब ग्राउंडेड ग्लास एग्जांपल। ओपेक वो है जिससे लाइट थोड़ी सी भी पास नहीं होती, कतई पास नहीं होती है, उसका एग्जांपल है वुड और टेबल। तो गाइज ये सब था मीडियम के टाइप। ये फॉर्म नहीं है, टाइप है। वो जो मैंने बताया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो उसके फॉर्म है। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इमेज के बारे में। तो इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो इन दिस चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इमेज। सो गाइज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इमेज। मेरा मार्कर कहाँ गया? ओ भाई, मार्कर दे। अरे वाह, मार्कर आ गया। तो व्हाट इज़ इमेज। तो इमेज क्या होता है, जो हम मिरर पे अपना फेस जो देखते हैं, जो हमको सामने दिखाई देता है, तो उसे हम इमेज कहते हैं। किसी भी ग्लास पे हम अपना फेस देख ले तो मतलब रिफ्लेक्टेड हो। मान लीजिए आप कोई घर का कांच हो गया, आईना हो गया, जिस पे हम खड़े होकर अपना फेस देख सकते हैं, इस कॉल्ड इमेज। जिस पे हमारी फ़ोटो दिखती है वो इमेज है। देखिए, हमको मतलब आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे ये एक लड़का है, मुझसे ड्राइंग अच्छी नहीं आती, लेकिन तब भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये मिरर है, ये अपने आप को देख रहा है, उसको भी यहाँ पे दिख रहा है एक लड़का।
ये देखिए, थोड़ी ड्राइंग इधर उधर हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल देखना था। ये मिरर है, ये देख रहा है, इसको भी दिख रहा है अपना इमेज, इसे इमेज कहते हैं। ये इमेज है। तो अब इमेज के भी दो टाइप्स आते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो चलते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बताने, आपको डीपली में बताएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नए हैं तो पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। तो चलते हैं, दूसरा इसका दो पार्ट है जो बताने। सो गाइस, हमारा ये जो इमेज का टाइप है, टाइप्स ऑफ इमेज, तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे। आप सबको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पढ़नी चाहिए ही चाहिए। तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज आपके बारे में सबसे पहले इतना मतलब सबसे पहले और मतलब हमेशा मतलब ये जानिए रहिएगा, इट ऑलवेज इन्वर्टेड। इस इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, उल्टा होता है इसका मतलब। इन्वर्टेड उल्टा होता है, मतलब इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इन्वर्टेड उल्टा नहीं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। रियल इमेज इट ऑलवेज इन्वर्टेड, इतना पहले जाने रहिएगा, फिर आगे चल के रियल इमेज को अच्छे से क्लियर करेंगे। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज को पहले आप जानिए इतना कि इट ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा और इरेक्ट मतलब सीधा। तो रियल इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इट ऑलवेज फॉर्म इन प्रोजेक्टर। जब हम सिनेमा जाते हैं, टीवी देखते हैं, दिस इज़ मॉडर्न एज, वी नो ऑल अबाउट कि ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर घरों में टीवी होती है, मतलब 99% घरों में टीवी रहती है। तो हम देखते ही हैं कि जो हमारे सामने टीवी में जो स्क्रीन पे रहता है वो रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होता है? प्लेन मिरर पर। जो मैंने बताया ये प्लेन मिरर है, जिसमें ऐसे कोटिंग की जाती है, जिस पे हम लोग थोबड़ा देखते हैं अपना सुबह उठ के, या फिर कहीं भी पार्टी वगैरह में जाए तो थोबड़ा देखते हैं, मतलब चेहरा देखते हैं उसको। वो वर्चुअल इमेज हमेशा वहाँ पे फॉर्म होगा। तो पहले रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आप जानिएगा कि कहाँ पे फॉर्म होता है। इट फॉर्म इन ऑलवेज इन प्रोजेक्टर, इन टीवी। इट ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा ही रहेगा, वो आगे हम बताएंगे कैसे। वर्चुअल इमेज क्या होता है? इट ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा रहेगा, वो कैसे वो आगे हम बताएंगे। तो ये रियल इमेज फॉर्म होता है, बनता है हमेशा प्रोजेक्टर, टीवी वगैरह पे, सिनेमा घर पे वगैरह, मतलब जो हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, जो हमारे सामने स्क्रीन पर जो पिक्चर क्रिएट होती है वो रियल इमेज होती है। और वर्चुअल जो इमेज होती है ये हमेशा प्लेन मिरर पर ही बनेगी। तो अब हम दोनों को अलग अलग कर कर डीपली में समझाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है रियल इमेज। तो चलते हैं रियल इमेज के बारे में। अरे बाप रे! तो दोस्तों, मैं थोड़ा काम में बिज़ी था, तो चलते हैं आगे रियल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज क्या होता है? तो इससे पहले मैं बता दूं मैं किस काम में बिज़ी था। ये थोड़ा सा ये चूहा मेरा उठा कर ले गया था, उसको पकड़ने गया था, थोड़ा गंदा हो गया, देखिए पूरा कपड़ा गंदा हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो चलते हैं, बताते हैं। तो रियल इमेज के बारे में अच्छे से डीपली में बताते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट है। ये हम जो मिरर लिए हैं वो कनकेव मिरर है। ये हम आगे पढ़ेंगे कनकेव क्या होता है। ये दो टाइप होते हैं, कनकेव कन्वेक्स। तो कनकेव कन्वेक्स क्या होता है? अच्छे से पहले ये इमेज को पहले आप देख लीजिएगा कौन सा मिरर है। ये कनकेव है, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे दोनों चीज़ को। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो रियल इमेज का डिफिनेशन क्या कहता है? जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे रियल इमेज ऑलवेज क्रिएटेड, मतलब फॉर्म होता है, बनता है। तो ये देखिए ज़रा आप लोग, ये इसका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये दूसरी कहाँ से आ गई, कि ये दो ही नहीं हो सकती, इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ये चली गई, ये गई, तो ये यहाँ पे आई, ये भी यहाँ पे मिल जाएगी। इनफाइनाइट रेज निकलती हैं एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो ये जो ये लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन खींची है वो हम अच्छे से डीपली में आपको आगे चल के बताएंगे। ये इसको फोकस कहते हैं। फोकस ही जो स्फेरिकल मिरर है, ये हम आगे बताएंगे अच्छे से। तो पहले ये रियल इमेज क्लियर करते हैं। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, जो स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर को हम पोल कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे जो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, रेज इंटरसेक्ट करती है, उसको फोकस कहते हैं।
यहाँ पे फोकस मतलब कहीं पे बनेगा, वो सेंटर होता है, वो आगे क्लियर मतलब आपको डीपली में बताऊंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट रे ये गया, इंसिडेंट होके ये फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया, दूसरा वाला ये आया, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया, ये पॉइंट है, यहाँ पे सारी रे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये देखिए ये कैंडल है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये रियल इमेज है, मैंने बोला था रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये उल्टा है, रियल इमेज है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है इतना पहले जान लीजिए डायग्राम के लिए। रियल इमेज क्या होता है, कैसे वो होता है, फॉर्म होता है, तो जहाँ पे सारी रेज इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, और ये हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। रियल इमेज ऐसा होगा, ऐसा जैसे यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्रिएट होगा लेकिन उल्टा होगा। मैं यहाँ पे आपको डीप मतलब थोड़ा सा जूम कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट होगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसका अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेकिन अब चलते हैं हम वर्चुअल इमेज में। ये सब मैं आपको अच्छे से खोल कर बताऊंगा। तो अब वर्चुअल इमेज में चलते हैं। वर्चुअल इमेज में अरे मार गिर गया। तो गाइज पिछले टॉपिक पे आखिरी में थोड़ा मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि मेरा मार्कर घूम गया, तो अब मैं हाथ से तो बढ़ा नहीं सकता आपको। ये वर्चुअल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज आपका क्लियर कर दिया मैंने। वर्चुअल इमेज का क्लियर करने के लिए मार्कर चाहिए, मार्कर मंगाता हूँ, रुकिएगा। ओ भाई मार्कर दो, मार्कर, भाई मार्कर, ये मार्कर है, ओ भाई मार्कर दो, मार्कर, ओ भाई मार्कर, ये क्या दे रहे हो यार मार्कर, क्या क्रैक हो क्या तुम एकदम से यार भाई तुम। हाँ ये है मार्कर। चलिए दोस्तों अब आपको चलते हैं लेकर आगे। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज, इससे पहले मैं फिर से बता दूं, अगर आप नए हो इस वीडियो को देख रहे हो उससे पहले जाइए पहला पार्ट देखकर आइए, दूसरा पार्ट ही है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, कैंडल है। आई एम अगेन टेलिंग कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, क्योंकि ड्राइंग केवल लड़कियों की अच्छी होती है। नॉर्मली ये ज़्यादातर सब जानते हैं कि लड़कियों की सबसे अच्छी ड्राइंग होती है, मेरी इसीलिए अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, बचपन में अच्छी थी लेकिन अब नहीं है। तो ये है ऑब्जेक्ट, कैंडल है, ये कैंडल मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोगों को रोशनी मिलती है अंधेरे पे। तो ये वर्चुअल इमेज है। हम इस बार कौन सा आईना लिए हैं, मिरर लिए हैं, ये कॉन्वेक्स है, कनकेव कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, कनकेव इससे पहले वाला रियल इमेज में था। तो इन दोनों के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्शन, ये देखिए कनकेव मिरर है, ये बात अच्छे से याद रखिए, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें जो इंसिडेंट पड़ता है उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो ये वापस मतलब ये पैरेलल वे पे नहीं आता है। जैसे पैरेलल आ रही हैं, बीम आ रही हैं, तो वैसे नहीं होता, ये इधर चला जाएगा, ये दूसरी इंसिडेंट रे इधर आ जाएगा, ये तीसरी आई तो इधर चला जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट आती रहेंगी और इनफाइनाइट डायरेक्शन में ये जाता रहेगा। तो वर्चुअल इमेज में इमेज कहाँ बनती है वो मैं बताता हूँ। तो वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन ये है कि मतलब हम थॉट कर सकते हैं, मतलब केवल इमेजिन कर सकते हैं कि वो आगे जाके कहाँ पर मिल सकती है। तो ये इमेज है, ये रिफ्लेक्शन के ही जो मतलब रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके ही सीधाई में हमेशा इमेज, रियल इमेज में भी ये होता है, रिफ्लेक्टेड रे के ही सीधाई में हमेशा इमेज बनती है। जरा देखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट ये है, ये है, ये है जो यहाँ से आई है। तो ये है यहाँ, ये सब रिफ्लेक्टेड रे की सीधाई में है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा सीधा रहेगा। मैंने क्या बताया था, वर्चुअल इमेज जो होता है ऑलवेज इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये फॉर्म होगा यहाँ पर, ये आगे बढ़ाएंगे इसको। वैसे तो ये मतलब ये पढ़ नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब ये मतलब पढ़ता नहीं है, रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट होके बाउंसिंग बैक हो जाती है, वो भी अलग अलग वे में, सीधे नहीं आती है, पैरेलल नहीं आती है, बाउंसिंग बैक होती है। तो हम इमेजिन करते हैं कि आगे बढ़कर कहाँ पे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके सीधाई में, एकदम सीधाई में
ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इरेक्ट होगी हमेशा। ये याद रखिएगा, ये पूरा डायग्राम जो है ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इससे पहले में हम कॉन्केव लिए थे। तो ये जो इमेज है इरेक्ट है, मतलब सीधा है। इसका हम लोग आगे में जाके डीपली में बताते हैं ऐसा क्यों, और रियल इमेज में उल्टा क्यों हुआ, उल्टा क्यों हुआ, ये सब मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ कि रियल इमेज में उल्टा क्यों बना और यहाँ पे क्यों बना। रियल इमेज में क्या था, वो जो रे आ रही थी वो इंटरसेक्ट जहाँ पे करती थी वहाँ पे बन रहा था। इंटरसेक्ट तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे कर नहीं देगी, जो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही थी वहाँ पे इमेज बनेगा, ये उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका रिफ्लेक्शन आता है, यहाँ पे ये वाली आती है, तो यहाँ पर ये सारी रे रिफ्लेक्टेड रे जो होगी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा इमेज। और ये जो बीच से आपका ये जो लाइन निकली है वो हमेशा स्फेरिकल मिरर पे निकलेगी, वो हम आपको डीपली आगे चल के बताते हैं। ये नॉर्मली ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं इसका सेंटर मालूम करने के लिए, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, जहाँ से जो इसकी रूट है वो यही लाइन है। तो यहाँ पे मान लीजिए सारी इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से तो फॉर्म नहीं होगा ना, उसका रूट तो यही लाइन है ना, तो यहाँ से वो फॉर्म होगा उल्टा ही होगा, इसीलिए रियल इमेज का क्लियर हो गया। वर्चुअल इमेज में भी जान लीजिए, जहाँ मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है वापस, वहाँ पे पड़ नहीं रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे की सीधाई में हम इमेजिन करते हैं कि वो कहाँ पे बन सकती है। तो जड़ ये है, ये यहाँ पे यानी उल्टा नहीं आएगा, ये उल्टा नहीं आ जाएगा बनकर। जैसे ये ऐसे, ये कैंडल है, ये उसकी आग है, ये पूरा मोम है उसका, मतलब जो जिससे जलता है वाइट वाइट होता है। तो ये जड़ है, यहाँ से आएगा ना कि यहाँ से आ जाएगा। अब किसी पेड़ को आप उल्टा आते देखे हो, जहाँ पत्ते से उगता है, ऐसा नहीं ना होता है, वो जड़ों से उगता है। तो ये यहाँ भी इसकी जड़ है, जो ये नॉर्मल उसका सेंटर से जो लाइन क्रॉस होती है वहाँ से वो बनता है। तो ये इसीलिए सीधा बना। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इसीलिए उसकी डिफिनेशन दी गई है बुक पे, आप बुक खोल के देखिए, इज ऑलवेज इरेक्ट, इसका मतलब सीधा है। तो ये है नेचर ऑफ इमेज है, ये जो मैं आपको दोनों चीज़ बताया। नेचर ऑफ इमेज क्या है कि रियल इमेज ऑलवेज होता है, ये एंड में है, ये एंड में मैंने बनाया है, उससे बनता नहीं लेकिन तभी बनाया। रियल जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, ये वर्टिकल मैंने बोल दिया, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज होता है इट्स ऑलवेज क्या बोलते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। इसका इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये नेचर ऑफ लाइट है, ये नेचर ऑफ लाइट। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। तो अब कोशिश करते हैं कि हमारा मार्कर हमारे हाथ से जाए ना, और मैं इसको कहीं भी ऐसे जेब में डाल दूँगा। तो इसके आगे का टॉपिक है स्फेरिक मतलब इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो कैसे इमेज फॉर्म होती है वो चलते हैं और आपको बताते हैं, तो चलिए मेरे साथ। सो गाइस, हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो क्या होता है चलिए अच्छे से बताते हैं। तो ये है कैंडल ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियों की ज़्यादा अच्छी ड्राइंग होती है लड़कों से। तो ये है कैंडल होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों का प्लेन मिरर है। इसका रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्ट होकर आई आ रही है, मतलब ये आई है, हम लोगों का आई है मतलब आँख, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, इसका ये इंसिडेंट रे आप लोग को रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है। तो इसका इमेज कहाँ पे क्रिएट होगा, तो हम बताते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं इससे पहली वाली में, वर्चुअल इमेज में, कि हम ये गैस करते हैं कि आगे जाके जब रे तो पार नहीं हो रही ना, रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो हम इमेजिन करेंगे कि आगे जाके कहाँ पे वो हो सकती है। ये इमेजिन क्या, ये मतलब ट्रुथ है कि यहाँ पे ही इमेज बनेगी। तो ये आगे जाके यहाँ पे जो इन्वर्ट मतलब रिफ्लेक्टेड रे है उसके आगे 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 थोड़ा जाकर यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे इनफाइनाइट बताया था मैंने कि रेज आएंगी, इनफाइनाइट रेज आएंगी, यहाँ से इनफाइनाइट रेज आएंगी, सब रिफ्लेक्ट होकर यहीं पे आएंगी। पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है, और ये मान लीजिए एक सीधे भी आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर ही आएगी। तो इसका जो बनेगा
इमेज जो तो सामने ही बनेगा। देखिए इंसिडेंट रे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ये हल्की सी इधर होती तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन इधर आता, लेकिन एकदम सीधे है तो इसका रिफ्लेक्शन भी सीधे ही आएगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन की जो आगे वाली लाइन है वो थोड़ी 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 यहाँ पे ही बनेगी। तो यहाँ पर वो इमेज फॉर्म हो गया है। और हम चलिए एक और आपका बात क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, ये तो आप देख ही चुके हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो क्लियर करते हैं आपका जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्ट की दूरी प्लेन मिरर से जितनी होगी उतनी ही इमेज की भी प्लेन मिरर से उतनी होगी। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा डायग्राम में आगे पीछे हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, तो आईने के अंदर भी वो इमेज 5 सेंटीमीटर की ही होगी। जैसे यहाँ पे ये सीधी है तो सीधी है, जितनी बड़ी है ये मान लीजिए 6 इंचेस बड़ी है, ये 6 इंचेस बड़ी है, तो ये भी 6 इंचेस ही बड़ी होगी। इसमें आग ऊपर को निकली है, इसकी भी ऊपर को निकली, ये नहीं कि नीचे को आग निकली है, सीधे बनेगी। वर्चुअल इमेज है, मैंने क्या बोला था, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब सीधी बनती है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन आगे तो नहीं जा रहा है, ये वापस मुड़ के आ रही है रिफ्लेक्शन, तो आगे हम उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे की जो इमेजिनेशन है वो हम लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। जो यहाँ का ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस होता है वो इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। मतलब यहाँ अगर 2 होगा यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 तो यहाँ 5, यहाँ 6 तो यहाँ 8, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5। ऐसे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको बताकर मतलब बनाकर आखिरी में दे देंगे। तो चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। ये हो गया है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। सर आपके लिए अमेरिका से फ़ोन है। क्या बात कर रहे हो, अमेरिका से फ़ोन है? अभी हम पढ़ा रहे हैं, फ़ोन तोड़ दो मार कर पत्थर, हटाओ फ़ोन। कैसे कैसे लोग रहते हैं, बात कर लेंगे प्रेसिडेंट से, मार के फ़ोन तोड़ दो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है। चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर से पहले आपको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये कोई एक क्या बोलते हैं प्लेन मिरर है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, मतलब आप सामने खड़े हो जाइए अपने फ़ोन के और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आप ये वाला हाथ हिलाइए, मैं भी ये वाला हाथ हिलाया, तो आप तो उधर से इधर खड़े हैं ना, तो मैं तो उधर से इधर खड़ा हूँ। तो ये जो प्लेन मिरर में होता है, जो राइट हैंड होता है वो इधर लेफ्ट हैंड होता है, और जो इधर लेफ्ट हैंड होता है उधर राइट हैंड होता है। इसीलिए मतलब कि क्या बोलते हैं, ये प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्रिएट होता है। मैंने आपको पहले बता चुका है, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि हम आईने पे देखेंगे तो ये हाथ उठाएंगे तो सामने वाला उठाएगा यही हाथ है। ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि हम तो दाया उठाएं, वो भी दाया उठाएं, वो गलत बात है कि वो तो हमारे साइड फेस करके खड़ा है, हम उसके साथ फेस करके खड़े हैं, तो ये हाथ उठाएंगे तो वो भी यही उठाएगा। लेकिन जो हम अगर उसको हम अपने साइड उसको टर्न कर दें, उसको हम अपनी साइड टर्न कर दें और उधर उसका फेस कर दें, तो ये हाथ उसका ये वाला बन जाएगा। मतलब हमारा राइट हैंड इमेज में जो क्या बोलते हैं हमारी जो इमेज बनाएगी मिरर के अंदर, तो वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। ऐसा नहीं होता है कि ये राइट उठाए, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि बॉडी पार्ट चेंज हो जाते हैं। हमारा सर का बाल होता है तो वो पैर में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। राइट हैंड इधर लेफ्ट बन जाएगा, इधर का लेफ्ट हैंड इधर का राइट बन जाएगा, ये होता है वर्चुअल इमेज में। तो अब हम चलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो लेट्स कम। So guys, before starting image formed by spherical mirror, it is also very important topic.
कन्वेक्स और कॉन्केव, ये आपका बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं फंसाने वाला चीज़ था जो मैंने अभी आज तक अभी तक आपको बताया नहीं था। जो इसका पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में। तो अब मैं जाके इसका खुलासा करता हूँ। ये है कि मेरे को पहले इसका खुलासा करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ खोने के लिए मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप सब लोग सुना ही होंगे। तो ये जो इमेज है, ये इमेज, ये इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। ये बाहर की तरफ इसकी इमेज पड़ रही है, बाहर से मतलब बाहर की तरफ पड़ रही है इसकी इमेज, ये कॉन्वेक्स है। कनकेव क्या होता है, अंदर की तरफ, मतलब मान लीजिए ये, तो ये कनकेव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा, केव से याद रखिएगा गुफा मतलब अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, तो इतना याद रखिएगा। तो पहले हम कन्वेक्स स्टार्ट करते हैं। तो कन्वेक्स में इंसिडेंस रे आएगी, तो वो क्या होगा, इंसिडेंस जो रे आएगी वो आपको मैंने पहले बताया, वो डाइवर्जिंग होकर इधर उधर चली जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, उसका जहाँ मन करेगा वहाँ चली जाएगी। तो ये आगे जाके जो इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहीं पे ना कहीं पे तो कहीं ना कहीं तो वो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही। अब आती है बात, मतलब इसका पहले देखिए कॉन्वेक्स में जो होता है डाइवर्स हो जाता है, मतलब डाइवर्स हो जाता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, मतलब डाइवर्जिंग होता है, इसका मतलब है इधर उधर चले जाना, कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग हो जाना। अब आते हैं बारी कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव में क्या होता है, अंदर साइड मतलब गुफा जो रहती है उसके अंदर साइड का। तो कॉन्केव में पैरेलल रेज आई, पैरेलल बीम आई, अब वो अंदर की मतलब इस तरह वो पैरेलल में रिफ्लेक्ट कर गई अंदर साइड को। तो वो जो जहाँ पे वो सारी मीट करेंगी से यहाँ पे तो नहीं होती है, हाँ, जो वहाँ पे सारी मीट करेगी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, वैसे पॉइंट तो यहाँ पे वैसे इंटरसेक्ट करेगी, वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया हूँ। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जिस पॉइंट पे ये सारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जितनी रिफ्लेक्टेड रे हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। इसको हम नॉर्मली दर्शाते हैं एफ से। इस फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये आगे हम जो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं स्फेरिकल मिरर से वो पढ़ेंगे, तो टर्म्स है, कुछ एसोसिएटेड टर्म्स है, उसमें है फोकस प्रिंसिपल, फोकस क्या होता है ये सब। तो फोकस प्रिंसिपल वो होता है जो सारी कनकेव मिरर में जितनी रेज होती हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं जो बाउंसिंग बैक होके जिस पॉइंट पे सारी रेज इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट को फोकस कहते हैं। इसको नॉर्मली डोनेट मतलब क्या बोलते हैं, दर्शाते हैं एफ से। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो नाउ अब हम चलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम चलते हैं, चलिए फिर। सो गाइज नाउ लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये डायग्राम आपको शायद याद आ रहा होगा, हमने पहले भी इसको देख चुका है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। तो ये है कॉन्केव मिरर, ये ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, इसका रिफ्लेक्टेड ये हो रहा है, यहाँ पे ये आई है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आई है, तो ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे उल्टा ये इमेज हो रहा है, ये सब ठीक है, ये आप सबको मैंने पहले बता दिया। अब आपका कुछ शायद डाउट होगा, जो मैंने बताया है उसके सेंटर से एक लाइन जाती है, ये वो सेंटर वाली लाइन है जो आगे तक गई है, सेंटर से लाइन गई है, वो क्या होता है मैं बताऊंगा। और ये जहाँ पे जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे वो करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं उसको। तो ये जो डाउट होगा आपके मन में कि जो बीच से लाइन जाती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो मीडियम है, मतलब मीडियम बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये है जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में बनती है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये इन दोनों के बीच में ये जो डॉट डॉट करके मैंने लाइन बनाई है वो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है। ये जो सेंटर से निकलती है वो स्फेरिकल मिरर के सेंटर से निकलती है, और नॉर्मल है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच से निकलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लंबी सी लाइन गई है बिना डॉट के, लंबी सी लाइन गई है यहाँ, ये पूरा
ये वो उसका सेंटर वाला है जो मैं आगे बताऊंगा। कन्वेचर सेंटर कहते हैं उसको, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये नॉर्मल, इसको मत समझिएगा। नॉर्मल ये है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच से निकल रही है डॉट वाली लाइन। ये हमेशा कहीं भी बनेगी, कोई भी रे होगी, चाहे वो रफ सरफेस पे हो, स्मूथ सरफेस पे हो, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो जो किसी भी मतलब सरफेस पे ये जो रे आती है तो वो हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये दूसरा लॉ हमारा कहता है। ये हमेशा उसको फॉलो करेगी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इसको फॉलो नहीं करेगी, हमेशा फॉलो करती है। तो हम आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर के टाइप, जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं उसको लेकर चलते हैं आप सबको, और उसके बाद ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, तो चलते हैं। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग एसोसिएटेड टर्म्स, ये जान लीजिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में ही कनकेव और कॉन्वेक्स आता है। जो मैंने बताया आपको कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। कॉन्वेक्स जो वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपका। कॉनकेव जो होता है, केव से याद रखिएगा, अंदर मतलब अंदर वाला, स्फेरिकल मिरर का अंदर वाला पार्ट कॉनकेव कहलाता है। कॉन्वेक्स मतलब बाहर वाला। चलते हैं, अब चलते हैं एसोसिएटेड टर्म्स में। सो गाइज, ये है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स, एसोसिएटेड टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम पहला चलते हैं लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मैंने बताया है आपको कि वो जो बीच से लाइन जाती है स्फेरिकल मिरर के, वो जो बीच से लाइन जाती है वो क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन आपके बुक में ये दिया है कि जो होल स्फेयर होता है, स्फेयर बोले तो सर्कल, ये जो होल सरफेस होता है उसका सेंटर। तो स्फेरिकल मिरर तो इसका आधा हुआ ना, तो सेंटर यहाँ से और ऐसे एक लाइन जाती है। इस लाइन जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल। ये इसको हम नॉर्मली दर्शाते हैं पी से, जो पोल होता है। और ये बता देता हूँ। और ये जो सेंटर होता है हम लोगों का होल स्फेयर का, ये आधा स्फेरिकल मिरर है, ये होल स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से। अब नेक्स्ट हमारा है, मतलब आप जान लिए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। जो होल स्फेयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो जिस डायरेक्ट आ रहा है पोल से, मतलब जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वहाँ से आ रहा है। स्फेरिकल मिरर का सेंटर को पोल कहते हैं, पोल, POLE, पोल। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो ये है, हम बता रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जो बीच से लाइन जाती है वो स्फेरिकल मिरर के, वो यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हाँ कर्वेचर। तो अब चलते हैं हम दूसरे टर्म पे। सो गाइज, आपने दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या बोलते हैं, पोल। तो हम तीसरे में आते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था वो सेंटर था, केवल सेंटर था। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो सेंटर से पोल तक की जो लाइन खींची जाती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट्स ऑल क्लियर ना? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो केवल स्फेरिकल का ये मतलब सेंटर होता है। और ये चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये हम लोगों का स्फेरिकल मिरर है, आधा, पूरा नहीं, आधा स्फेरिकल मिरर है। वो जो पूरा सेंटर से लेकर पोल तक वो जो लाइन जोड़ती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट राइट? यस सर। तो चलते हैं आगे फोर्थ वन में। सो गाइस, चौथा ये है अपेर्चर। अपेर्चर क्या होता है ये देखिए। अपेर्चर वो होता है जो स्फेरिकल मिरर का खाली हिस्सा होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोटिंग वाला हिस्सा नहीं, खाली हिस्सा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस खाली जगह को अपेर्चर बोलते हैं। यहाँ से ये हो गया है, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। ये जिसमें कोटिंग की जाती है वो चीज़ नहीं, जो खाली जगह है उसको, जिसमें जो खाली जगह है उसी को, उस जगह को, खाली जगह को ही अपेर्चर कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन। सो गाइस, हमारा पांचवा टर्म ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, होल मिरर नहीं, स्फेरिकल मिरर होता है, उसका जो सेंटर वगैरह, जो सेंटर से इमेजिनरी एक लाइन होती है जो सेंटर से पोल से होकर आगे तक जाती है, उसको हम कुछ भी ले सकते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरते हुए एक इमेजिनरी लाइन है, जो मैं बताया हूँ आपकी लंबी सी लाइन चली जाती है, वो यही है प्रिंसिपल एक्सिस। जो लंबी लाइन चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम सीधे से चली जाती है। तो आपका हो गया ये। और एक और आपको मैं बता दूं कि जो हमने इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप ये देख सकते हैं कि क्या है, ये
स्पून है, इसको चम्मच कहते हैं, जिससे हम लोग खाना पीना कुछ भी खाते हैं। तो इसमें अगर आप कनकेव साइड से देखेंगे, कनकेव साइड से अगर अपनी इमेज देखते हैं तो आप उल्टे दिखाई देंगे। इसका रीज़न वही है जो मैंने कनकेव मिरर का बताया क्यों ऐसा होता है। और अगर उल्टे साइड से देखेंगे तो आप सीधे दिखाई देंगे। इसकी लॉजिक सब इसी चैप्टर में है, जो मैंने सब डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट वन में, जो हमारा है जो भी है, चलिए चलते हैं। सो गाइज ये 7th वाला है, 7th वाला है। इससे पहले 6th वाला ये है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस मैंने बता दिया है, जो फोकस जिस पे सारी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अब आते हैं फोकल लेंथ पे, ये सबसे आखिरी वाला टर्म है। फोकल लेंथ क्या होता है? तो दोस्तों मैंने बताया था पहले मतलब फोकस क्या होता है, फोकस से ही फोकल बना है। तो जितनी इंसिडेंट रे है ये जो आती है, ये जो मतलब नहीं, ये गलत है कि फोकल से फोकस बना है, वो मैं अभी बता देता हूँ। तो जो जितनी इंसिडेंट रे आती हैं जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं, मान लीजिए आई यहाँ पे, ये सारी लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे, इस पे फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस भी यही कहलाता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस मान के चलिए, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की जितनी दूरी होगी उसको कहते हैं फोकल लेंथ। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसकी जो फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी सेम होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी, प्रिंसिपल फोकस से होगी, उतनी ही प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस होगी। जो ये प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो सब क्लियर हो चुके हैं। तो अब आप ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि मैं थोड़ा ही थोड़ा लेके चलना चाहता हूँ, वैसे ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। अभी आपको सबको मैं बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ, तो इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए। सो गाइस, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो सब कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नए हो तो जाके पहली वीडियो देख आइए, दूसरा पार्ट है इसका, अभी और आगे हम तीसरा पार्ट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको मतलब आप लोग अगर गेम भी खेलते हो, फ्री फायर भी खेलते हो, तो प्लीज़ एक और चैनल है डार्क गेमर। आपको कुछ नहीं करना, केवल यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है फ्री फायर वीडियो बाय डार्क गेमर। तो आपको जो पहली वीडियो दिखाई देगी सर्च बार पे, वो उस पर जाना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो मेरा ही खेला हुआ गेम है, वो मेरा ही चैनल है, डार्क गेमर के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खुद का बनाया है। ये तो दूसरा चैनल है जिसमें थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया जाता है कभी कभार। अगर आप इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, डार्क गेमर। आपको केवल सर्च करना फ्री फायर वीडियो बाय डार्क गेमर, पहली वीडियो आएगी वो मेरी ही वीडियो है। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो जो मैं आपको कहानी बताने वाला था वो ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो मैं जहाँ रहता हूँ अभी उसी के वो बगल में रहता है, तो उसका नाम समी है। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि तुमको बनना क्या है फ्यूचर में, तो उसने बोला मेरे ज़िंदगी में 2 चीज़ है। तो मैं खड़े खड़े सोचने लग गया। मैं उसको जब भी देखता था, पहले देखता था मैं उसको फ़ोन चलाते हुए, पहली चीज़ वो हो गई उसकी। और दूसरी चीज़ हो गई, जब मैं उसको देखता था हाथ घुमाता, मतलब बॉल लेकर हाथ घुमाता था, पता नहीं कैसी कैसी बॉलिंग करता था। तो मैं सोचा कि दो उसने बोला कि मेरे ज़िंदगी में केवल 2 चीज़ है। तो मैं खड़ा होकर सोचने लग गया, कहीं इसके ज़िंदगी में पहली चीज़ ये तो नहीं कि फ़ोन चलाना, और दूसरी चीज़ ये कि हाथ घुमाना, इसमें क्या फ़र्क है। तो ड्रीम टाइट लेकर चलना चाहिए। उसका नाम है मोहम्मद समी, बॉलर है, बहुत बड़ा इंडिया का बॉलर है, वो भी बॉलर बनना चाहता है। रियलिटी ये है कि उसको पुलिस वाला बनना है या फिर बॉलर बनना है, लेकिन ऐसे फ़न के लिए कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हैशटैग करके कमेंट में वो जगह, मतलब मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो हैशटैग दिल्ली डाल दीजिए। अब जहाँ से आप देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ हैशटैग करके डालिए, क्योंकि मेरे को पता चले, मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो यहाँ से हो रही है, मैं थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट करूं। आप भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, प्लीज़ इस लाइक को सब्सक्राइब करिए, और जो मैंने डार्क गेमर चैनल बताया है और उसको करिए। और जो मोहम्मद समी है तो वो तो बॉलर है ही, लेकिन ये जो मोहम्मद समी है वो कितने बड़े बॉलर बनेंगे, इंशाल्लाह बहुत बड़े बॉलर बनेंगे। उनका सपना पूरा हो तो आप सबका सपना पूरा हो, हम सबका सपना पूरा हो, हम यही चाहते हैं, इसलिए तो हम पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।